नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टेप डी इंडिया न्यूज 24। टेप डी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन को कांग्रेस कर देगी बाय बाय। खेल कुछ बड़ा होने वाला है। अब चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त जो परिस्थितियां देश की हैं वह बड़ी चौंकाने वाली भी है, और जो बीते दिनों हालात रहे राजनीति, वह दंग करने वाले भी रहे। लेकिन बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र के अंदर जो हुआ, उस बीएमसी चुनाव ने बहुत कुछ तस्वीर साफ कर दिया, जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और इंडिया गठबंधन के अंदर घटक दलों का जो रवैया रहा, वह कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला रहा। और कांग्रेस जिस तरह से सड़कों पर है, और कांग्रेस का फायदा जिस तरह से क्षेत्रीय दलों ने उठाया और कांग्रेस को कमजोर किया, अब मल्लिकार्जुन खड़गे की वह बात सत्य होने जा रही है जो भारत जोड़ो यात्रा के वक्त हैदराबाद के चार मीनार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद ऐलान किया था कि अगर क्षेत्रीय पार्टियों ने अति किया, लक्ष्मण रेखा को पार किया, तो कांग्रेस एकल चलो की राजनीति अपनाएगी। और कांग्रेस उसी राह पर अब निकल पड़ी है, इंडिया गठबंधन को बाय बाय कर देगी। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव ने बहुत कुछ तस्वीरें साफ कर दी और कांग्रेस की आंखें खोल दी। घटक दलों के आंखें खुल रही हैं या नहीं, लेकिन जनता ने एक संकेत और संदेश दोनों दे दिया है। जिस तरह से शरद पवार और अजीत पवार को महाराष्ट्र की जनता ने अस्वीकार किया और एकनाथ शिंदे को, इससे क्षेत्रीय पार्टियों को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करना, यानी आने वाले वक्त में जनता भी इसे देख रही है, और जनता भाजपा के से अलग होकर के अगर वोट दे रही है और वह व्यक्ति फिर भाजपा ही के साथ जाकर के सपोर्ट कर रहा है, तो उसे जनता उठा करके फेंक देगी और उसके अस्तित्व को खत्म कर देगी। एक आंकड़ा बड़ी महत्वपूर्ण है जो कांग्रेस क्यों इंडिया गठबंधन को बाय बाय करने जा रही है। इन बातों को आप दर्शकों को के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस तकरीबन 300 से अधिक सीटों पर सीधा भारतीय जनता पार्टी से सीधा सामना उसका है। 300 से अधिक सीटों पर, लोकसभा सीटों पर सीधा फाइट है, उसमें क्षेत्रीय दलों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप दर्शकों के सामने हुआ मैं प्रस्तुत करता हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है आप दर्शकों को जानना। अरुणाचल प्रदेश में सीधा कांग्रेस का मुकाबला है, और आसाम के अंदर कांग्रेस से सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी का। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला कांग्रेस का है। दिल्ली के अंदर सीधा मुकाबला है। गोवा के अंदर कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है। गुजरात के अंदर सीधा मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस का। हरियाणा के अंदर कांग्रेस और भाजपा सीधा मुकाबला है। मध्य प्रदेश के अंदर सेम है। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस से सीधा मुकाबला देती है। उड़ीसा के अंदर राजस्थान, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड। अब जरा इन सीटों को समझ लीजिए जो मैं आप दर्शकों के सामने रखने जाता हूं। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें हैं और 2 की 2 भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी। छत्तीसगढ़ में, आसाम में 14 सीटें हैं, 9 भाजपा लेके आई थी, 3 कांग्रेस लेके आई थी। छत्तीसगढ़ में 11 है, 10 भाजपा लाई थी, 1 कांग्रेस लाई थी। गोवा में 2 है, 1 भाजपा 1 कांग्रेस लाई। गुजरात में 26 में 25 भाजपा ले आई, 1 कांग्रेस लेकर के आई। हरियाणा में 10 है, 5 भाजपा लेके आई, 5 कांग्रेस लेकर के आई। मध्य प्रदेश में 29 भाजपा ले आई। महाराष्ट्र में 48 है, 9 भाजपा ले आई, 13 कांग्रेस लेकर के आई। सोचिए। और उड़ीसा में
21 है, 20 भाजपा लेके आई। राजस्थान में 25, 14 भाजपा ले आई, 8 कांग्रेस ले आई। त्रिपुरा में 2 है, 2 भाजपा ले आई। यूपी में 80, 33 भाजपा ले आई, 6 कांग्रेस लेके के आई। उत्तराखंड में 5 के 5 लेके आई। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 6 सीटें आई कांग्रेस को, बड़े ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, मैं विस्तार देना चाहता हूं, आप दर्शक इसे समझना बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी के साथ 19 में चुनाव लोकसभा का लड़े थे, तो 5 सीटें आई थी और मायावती को 10 सीटें आई थी लोकसभा के। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव की वजह से हमारी 10 सीटें आई, नहीं तो हमारी सीटें ज्यादा आती, उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए, 2024 में कांग्रेस को 6 सीटें आई, लेकिन समाजवादी पार्टी को 37 सीटें आई। क्या मायावती के साथ लड़ करके अखिलेश यादव को 37 सीटें आ सकती थी? कांग्रेस के वोट ट्रांसफर हुए और दलित अति पिछड़े जो थे, मुस्लिम वर्ग, जो कांग्रेस को चाहते थे, वह अखिलेश यादव को वह वोट ट्रांसफर कराने में राहुल गांधी ने कामयाबी हासिल की, इसलिए 37 सीटें आई। अब अखिलेश यादव जिस तरह से कांग्रेस के सामने रोड़ा बने और पीडीए, ठीक है, हर पार्टियां का अलग अलग मुद्दा होता है, लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस की टांग खींचने की कोशिश की। जब मोदी सरकार को पलटने की नौबत आई थी, स्थिति आई थी और कांग्रेस उस वक्त नीतीश नायडू को ऑफर दे रही थी, तो अखिलेश यादव कदम पीछे खींच रहे थे ममता बनर्जी की वजह से। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव में साठगांठ था। अब अगर कांग्रेस नहीं होती तो 37 सीटें समाजवादी पार्टी को नहीं आई होती, यह सत्य है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद में विजय यात्रा, धन्यवाद यात्रा निकालना चाहिए, तो समाजवादी पार्टी बुरा मान गई। तो उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों को भी कांग्रेस ने शामिल करने की बात कही थी, लेकिन लोग नहीं हुए और उस यात्रा को रोकना पड़ा। यानी कि कांग्रेस के जनाधार को गिराने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां आतुर है। अब कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि वह इंडिया गठबंधन को बाय बाय कर देगी, यह कहते हुए कि चंद्रबाबू नायडू को ऑफर दिया है कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है या अगर आप चाहते हैं कि मोदी से पीछा छुड़ाना है या इंडिया गठबंधन, कि आप लोग एक हो जाइए, 103 सीटें हमारे पास है, हम आपको समर्थन दे देंगे। एक आंकड़ा जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, कांग्रेस यह रिपोर्ट बहुत कुछ दर्शा रही है कि लोकसभा में डिफरेंस वोट प्रतिशत का क्या है भाजपा और कांग्रेस का, इसे समझ लीजिए आप दर्शक, सब कुछ समझ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 2019 में 303 सीटें लेके आई थी, 37% वोट प्रतिशत था, और एनडीए जो था वो 353 टोटल एनडीए का मिलाकर के 45% हुआ था, यानी कि 50 सीट एनडीए लेकर के आया था। और कांग्रेस उस समय 52 सीट लेकर के आई थी, 19% का स्ट्राइक रेट रहा। यूपीए इंडिया गठबंधन टोटल 91, 27% वोट प्रतिशत रहा, यानी कि 39 सीट बाकी के घटक दल थे उसमें यूपीए में। लेकिन 24 की तस्वीर जो आपको चौंकाने वाली है, 2024 में 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आई, 36%। अब सोचिए आप, 2019 में 303 सीट लेकर के आई, 37% वोट परसेंट। बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिए इसे, क्यों इंडिया गठबंधन को छोड़ने जा रही है कांग्रेस। 303 सीट भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी 37% वोट प्रतिशत से, और कांग्रेस 52 लाई थी, 19% वोट प्रतिशत था। अब ध्यान दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में 240 सीट लेकर के आई और 36% वोट परसेंट था, 36%। तो 1%, 2019 से 1% वोट प्रतिशत कम हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की 63 सीट कम हो गई। कितना? 63 सीट कम हो गई भारतीय जनता पार्टी की। अब देखिए, और एनडीए गठबंधन टोटल
293 सीट टोटल भाई इस वक्त जो मोदी सरकार है 293 सांसदों की है, तो 43%, 43% वोट प्रतिशत हो रहा है। यानी कि एनडीए गठबंधन के लोग कुल 50 हैं, 53 है और 240 भाजपा है। लेकिन कांग्रेस का देख लीजिए, कांग्रेस 99 सीटें लेकर के आई, 21% वोट प्रतिशत, यानी कि 2% वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा तो कांग्रेस का 47 सीटें बढ़ गई और 1% कम हुआ भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 2024 में। तो भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें कम हो गई? 63 सीटें। यानी कि अगर 1% कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ गया और 1% और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत घट गया तो कांग्रेस 200 के आसपास चली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 150 के आसपास चली जाएगी। आप दर्शक समझे, इसलिए कांग्रेस ने अब यह फैसला लिया है और ये इस फैसले पर विचार कर रही है कि वह घटक दलों के साथ नहीं रहेगी इंडिया गठबंधन के अंदर। और एक चीज और आप दर्शकों को बताओ, थोड़ा और विस्तार से आप दर्शकों को बता देता हूं। इंडिया गठबंधन 2024 में टोटल 234 है। कितना? टोटल 234। वोट प्रतिशत 41% है और कांग्रेस का 21, यानी कि इंडिया गठबंधन टोटल पार्टियां जो है, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, स्टालिन हो, सबको मिला के 41% वोट प्रतिशत होता है, जिसमें 21% वोट प्रतिशत सिर्फ कांग्रेस का है। यानी कि 50% कांग्रेस का, यानी कि कांग्रेस के वोटरों का इन लोगों को लाभ तो मिलता है, लेकिन इन लोगों का लाभ कांग्रेस के प्रत्याशियों को नहीं मिलता है। अब ऐसे में 234 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है और कांग्रेस ने लाया था कितना? 99 सीट, लेकिन इस समय कांग्रेस के पास 103 सीटें, बाद में उसके बाद भी जीत करके आए थे लोग। तो 103 सीटें हैं कांग्रेस के पास, तो यानी कि 131 सीट टोटल इंडिया गठबंधन है और कांग्रेस अकेली 103 सीटें हैं। अब ऐसे में कांग्रेस क्यों समझौता करे? अब कांग्रेस का कहना है कि जिस क्षेत्रीय दल को अपना वजूद बचाना है वह हमारे शर्तों पर हमारे पास आए, हम उसके शर्तों पर उसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उसे अपना अस्तित्व बचाना है तो आए और नहीं बचाना है तो वैसे ही खत्म हो जाए, जैसे अजीत पवार और शरद पवार खत्म हो गए, एकनाथ शिंदे खत्म हो गए, बड़ी चहक रहे थे, बीएमसी चुनाव में गए तेल लेने। अब ऐसे में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से बाय बाय करने का मूड बना लिया है। अब जब मूड बना लिया है कांग्रेस ने, तो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश के अंदर, आसाम के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, दिल्ली के अंदर, गोवा के अंदर, गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटका, तेलंगाना, इन सब जगहों पर तो अकेले भाजपा से सामना है, अकेले भाजपा से सामना है। बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में लालू यादव। तो लालू यादव से अब कांग्रेस ने किनारा कर लिया कि भैया रहने दो, हम अपना अपना देख लेंगे, आप अपना देख लो। क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने कहा, अभी यह जा रहा है कि कंप्रोमाइज भी किया था और तेजस्वी यादव के अंदर वह जोश नहीं था जो 2020 में था। यानी कि लैंड फॉर जॉब मामले में वह प्रेशर में आ गए थे अमित शाह के, और इस बात का संदेह कांग्रेस को पहले से था। इसीलिए राहुल गांधी ने बीच में जो यात्रा निकाली थी उसके बाद इंटरेस्ट ने देना बंद कर दिया था जब वो दबाव में आ गए तो। और इस पर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 ने खबर चलाई थी कि आरजेडी कहीं ऐसा ना हो कि वह लैंड फॉर जॉब मामले में कंप्रोमाइज कर ले। लेकिन हुआ क्या? केस चालू हो गया। तेजस्वी यादव
कि थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी होती अगर हेमंत सोरेन के जैसा, तो आज तस्वीर कुछ और होती। प्यारे लाल गर्ग की जो रिपोर्ट है 27 पन्नों की, कही जा रही है कि 102 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने चुरा ली है। एनडीए गठबंधन ने चुराई है, जीती नहीं है, चुराई है। यह सब लालू प्रसाद यादव की पार्टी के वजह से हुआ है। अब ऐसे में कांग्रेस को जब नुकसान है और वह प्रेशर में आ जाएंगे, वह इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कांग्रेस उनके साथ क्यों रहे? कांग्रेस अकेले अब बिहार के अंदर रहेगी, और अगर उन्हें आना है तो कांग्रेस की शर्तों पर आना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस गठबंधन तोड़ रही है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, सत्ता में आने के आसार भी उनके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इस तरह लड़ करके सामदंड भेदभाव जिस तरह बीएमसी चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा ने किया है, अगर अखिलेश यादव शेर बनने की कोशिश करेंगे, शेर है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते, शेर है, लेकिन आप सिर्फ कोई बात होगा तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आकर के या मीडिया के सामने कह दोगे तो नहीं काम चलेगा। आपको जमीन पर उतारना पड़ेगा और गठबंधन को मिलजुल करके समझौते के साथ करना पड़ेगा। आप किसी को गरज बस समझ करके कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते, अन्यथा सत्ता कभी आपके हाथ नहीं आएगी और पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि 2027 में भी अखिलेश यादव को वही उपलब्धि हासिल होगी जो 2022 में हुई थी। 2022 की परिस्थिति अलग थी और 2027 की परिस्थिति अलग होगी, क्योंकि एसआईआर भी हुआ है। अब ऐसे में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को जब बाय बाय करने का प्लान तैयार कर लिया है और वह आगे बढ़ रही है, तो घटक दलों के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए एक चुनौती है। लेकिन दो तीन सवाल बड़ी अहम है जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस के फैसला करते ही मोदी सरकार हिलने लगी, अब नीतीश नायडू की बारी है। इसे बड़े ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, क्योंकि कांग्रेस का यह फैसला बहुत ही कड़क फैसला जिसको कहते हैं ना, वह फैसला है। कांग्रेस अब अपने असली वजूद में आ रही है और सड़कों पर हर जगह कांग्रेस दिख रही है, बाकी के कोई घटक दल नहीं दिख रहे। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए कांग्रेस ही दिख रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वह बिहार हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कहीं भी हो, आसाम हो, कांग्रेस दिख रही है एकदम। इन घटक दलों को इंडिया गठबंधन का नाम चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इंडिया घटक दल का मुख्य जो दल है, जो सबसे मजबूत है, कांग्रेस, उसे कमजोर करके अपने आप को बार्गेनिंग, इसीलिए तो ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नाम पर सीटें जीती और पीठ पीछे समर्थन मोदी सरकार को किया। अखिलेश यादव पीठ पीछे ममता बनर्जी के साथ मिलकर के मोदी को समर्थन किए, तो आज मोदी है और अब इन लोगों का अस्तित्व तो दांव पे आ गया। और कांग्रेस ने जब भी सत्ता पलटने की कोशिश की, इन लोगों ने साथ नहीं दिया, तो आज यह हालात है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को बाय बाय न करे कांग्रेस तो और क्या करे। तो अब इस तरह से नीतीश और नायडू की बारी है। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस की फैसला करते ही कि इंडिया गठबंधन को बाय बाय कर देंगे, मोदी सरकार तो हिल गई है। इसलिए हिल गई है मोदी सरकार कि अगर विपक्ष एक हो गया, तो जैसा मैंने आप दर्शकों को बताया कि विपक्ष के पास में 243 सीटें हैं, 234 सीटें हैं, 34 में 3 और जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 237 सीटें हो गई, 237 सीटें हैं। अब कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि आप लोग 172 के आंकड़े को पूरा कर लीजिए, 103 सीटों का समर्थन हम आपको देंगे, जिसे प्रधानमंत्री बनना बन जाओ। नीतीश नायडू की बारी है। अब चंद्रबाबू नायडू को यह ऑफर कांग्रेस ने दे दिया है, या किसी को भी, इंडिया गठबंधन का ही कोई घटक दल है जो बनना चाहता है, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पौन खेलना कर दिया कि भाई जिसे भी बनना है, जो इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहता है, चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाना चाहता है, संविधान को जिंदा रखना चाहता है, वह आगे आए और आगे आकर के एकजुट करे सबको, हमारा समर्थन है। अब फैसला इन लोगों को करना है कि आप एक हो, आपको अगर व्यवस्था बदलनी है तो कांग्रेस तो तैयार है कि जिसको प्रधानमंत्री बनना है बनो, व्यवस्था बदलो, आओ। अब इसके बाद भी कोई ना आए तो कांग्रेस क्या उनके पैर धो करके पिएगी? तो कांग्रेस ने यह फैसला कर लिया। अब चंद्रबाबू नायडू इसमें कुछ सक्रिय नजर आ रहे हैं।
नीतीश कुमार से बात चंद्रबाबू नायडू करे, कांग्रेस नहीं करेगी। ममता बनर्जी से बात चंद्रबाबू नायडू करे, चाहे अखिलेश यादव करे, चाहे नीतीश कुमार करे, चाहे शरद पवार करे, उद्धव ठाकरे, कोई भी करे, एकजुट हो। अगर व्यवस्था बदलनी है और मोदी सत्ता रखनी है तो रखे रहो, वैसे ही खत्म हो जाओगे जैसे शरद पवार, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में खत्म हो गए। वही हाल अखिलेश यादव का होगा, वही हाल ममता बनर्जी का होगा, वही हाल बाकियों का होगा। अब इससे इंडिया गठबंधन को कांग्रेस ने मजबूर कर दिया है कि एकजुट होना है इन लोगों को। अगर नहीं एकजुट हुए इसके बावजूद भी तो इन लोगों का खात्मा निश्चित है। लेकिन दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टियों को भाजपा खत्म कर देगी अगर अब भी नहीं संभले तो, यह कहना है मेरा। अगर भारतीय जनता पार्टी सबको खत्म करने पे ही लगी है, वह तो खुलेआम कही थी मन से कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना चाहिए था। इसे जेपी नड्डा ने भी कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने भी कहा कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहिए। महाराष्ट्र में तो खत्म कर दिए, शुरुआत कर दिया, अब जब चाहे घोट लेंगे। बिहार में भी खत्म कर दिया, बचे अखिलेश यादव, मायावती को खत्म ही कर दिया। जयंत चौधरी के लोग कल टूट गए, 22 नेता छोड़ दिए, सचिव महासचिव सब छोड़ दिए, अध्यक्ष भी छोड़ने जा रहे। अब जयंत चौधरी रहे कहां? जयंत चौधरी की पार्टी खत्म हो जाएगी। अब यह हालात हो गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अखिलेश यादव कितना सामना करेंगे? उपचुनाव जो हुए थे विधानसभा के 11 सीटों पर दिख तो गए, 3 सीटें आई, बाकी सब गंवा बैठे। लेकिन वही राहुल गांधी के साथ जोड़ी थी तो 37 सांसद आ गए। अब समझना उन्हें, अगर नहीं समझे तो आने वाला वक्त इनके लिए शुभ संकेत तो लेकर के नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस ने फैसला कर लिया कि अब इंडिया गठबंधन को बाय बाय कर देगी। वह अब खेल बड़ा होगा, सड़कों पर होगा। कांग्रेस की सारी बातें सच निकली, वोट चोरी की भी निकली। अब तो चुनाव आयोग ने भी मान लिया कि कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 25,44,000 वोट कटे हैं, फर्जी वोट पड़े हैं, चुनाव आयोग ने कल मान लिया कि 29 लाख फर्जी वोट है, उसकी जांच करेगा। राहुल गांधी की हर बातें सच हुई तो अखिलेश यादव का भी नंबर है, देखते हैं। लेकिन मोदी सरकार, कांग्रेस की इस फैसले से मोदी सरकार हिल गई है। कांग्रेस की इस फैसले से मोदी सरकार हिल गई है, कांग्रेस के फैसला करते ही, इसलिए कि कांग्रेस ने यह दांव चल दिया है। तो अब वह घटक दल जो है कहीं एक हो गए अगर, तो फिर सत्ता का वही हाल होगा जो एक दौर चला था। बीपी सिंह कुछ दिन प्रधानमंत्री थे, कुछ दिन चंद्रशेखर सिंह थे, कुछ दिन देवी गौड़ा थे और कुछ दिन इंद्र कुमार गुजराल। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल। नीतीश नायडू अब क्या करेंगे, फैसला इन्हें करना है, और इंडिया के घटक दल क्या करेंगे, फैसला उन्हें करना है। कांग्रेस ने फैसला कर दिया है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को जरूर सब्सक्राइब करिए।